तरीके से आप देख रहे हैं? खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। सर 11 साल लग गए संगठन बनाने को लेकर, लगता है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी हरियाणा के? तो निश्चित तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में, बहुत आपने देखा होगा कि भाई पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज भाजपा से अधिक था और विधानसभा में 0.6% का डिफरेंस रहा और उसके कई कारण थे, जैसे बताया कि ईवीएम मैनिपुलेशन भी था और ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है और जब ये प्रूव किया है राहुल जी ने तो ये सारा सभी जगह ये हुआ है। मेरे अपने विधानसभा में कम से कम 10,000 से ज्यादा वोट जो है जो डबल है, यूपी में भी हैं और यहाँ हरियाणा में भी हैं, 10,000 से और 15,000 के बीच में। तो ये सब जगह ही ऐसे वोटर लिस्टों में भी मैनिपुलेशन हुआ है। अपने कई डबल वोट हैं कई जगह, हम भी उसमें देख रहे हैं। अब सारे हरियाणा में भी हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पर ये वोटों की गड़बड़ी हुई है। ईवीएम मैनिपुलेशन एक है और दूसरा जो वोटर लिस्टों की जो गड़बड़ी है वो अलग है। ये पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन को एक हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक डिपार्टमेंट की तरह यूज किया है इलेक्शन में। ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो लिस्ट आई है, अगर इसको देखें तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिखाई दे रहा है। सभी को समायोजित करने की कोशिश की गई है, जो छूट गए हैं उनको भी जगह दी जाएगी। नहीं सर, पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरा इस पर 6 महीने प्रक्रिया चली है, सोच समझ के जो निर्णय लिया है उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का भी, और साथ ही जिनको जिम्मेदारी दी है उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि वो मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चले। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि खुशी की बात है, संगठन बन गया, संगठन से मजबूती मिलेगी। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को, जो कह रहे थे कि पार्टी ने सोच समझकर ये लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने बीजेपी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होने पर उदय भान ने कहा कि खुशी की बात है कि संगठन बन गया। संगठन से मजबूती मिलेगी। उदय भान ने कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ये लिस्ट जारी की है और संगठन से मजबूती भी मिलेगी। और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पंचकुला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी। कार्यक्रम में संत समाज, पंचायत और युवा शामिल हुए। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जहां कार्यक्रम में संत समाज, पंचायत और युवा वर्ग शामिल रहा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में संत समाज, पंचायत और युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी। पंचकुला से ये बड़ी खबर, नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी नूंह से आपको दे रहे हैं, जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प का मामला। अब तक 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है।